कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर संकट आता है मैं आता हूं। ओशो कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर क्यों हर युग में संकट ही संकट है? क्या कृष्ण ने झूठ कहा? आइए ओशो क्या कहते हैं सुनते हैं। पूछा तुमने? गीता में कृष्ण ने कहा कि जब जब धरती पर संकट आता है, धरती पर कभी ऐसा कोई समय रहा है जब संकट नहीं था? धरती का होना ही संकट में होना है। कब ऐसा समय था जब संकट नहीं था? दुनिया के इतिहास में कोई किताब नहीं जो कहती हो इस समय धरती पर संकट नहीं था। सभी किताबें कहती हैं बड़ा संकट है। हालांकि हर किताब यह भी कहती है कि पहले संकट नहीं था, लेकिन वह पहले कब था? क्योंकि उस समय की किताबें भी तो कहती थीं संकट है। तुम चकित हो जाओगे जानकर, संकट सदा से रहा है। संकट धरती का स्वभाव है। यहां होना ही संकट में होना है। यहां अगर संकट न हो तो तुम धरती छोड़ोगे किस लिए? धरती से मुक्त किस लिए होगे? अगर यहां संकट न हो तो धर्म की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। बीमारी ही न हो तो औषधि की क्या जरूरत? थोड़ा सोचो, धर्म सदा जरूरी है क्योंकि संकट सदा है। आदमी सदा बीमार है। तुम सोचते हो कभी कोई युग था, सतयुग, जब लोग बीमार नहीं थे? कोई युग था, राम राज्य, जब लोग सुखी थे। जरा राम की कहानी देखो। राम के पिता ही बीमार दिखाई पड़ते हैं। एक जवान औरत के प्रेम में बेटे को वनवास दे दिया, अन्याय किया। यह सतयुग था। रावण ही अकेला नहीं था उस युग में, कई रावण थे, उनके साथी थे। स्त्रियां उस समय भी चुराई जाती थीं। झगड़े, युद्ध, हिंसा सब उस समय भी थे। कौन सी हालत बेहतर थी? क्या था जिसके तुम गुणगान करते हो? गौर से देखोगे और ईमानदारी से जांच करोगे तो पाओगे राम राज्य भी राम राज्य नहीं था। राम राज्य इस धरती पर कभी था ही नहीं। आदमी की कल्पना में है, आशा में है, मगर हकीकत में नहीं। कृष्ण के समय को देखो, कौन सा आनंद था तब। भीषण युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध। तुम पीछे लौटकर स्मरण कर सकते हो परशुराम का युग। क्या उस समय दुनिया में शांति रही होगी? परशुराम ने फरसा उठाकर पृथ्वी को अनेक बार क्षत्रियों से खाली कर दिया। विधवा ही विधवा छोड़ दी। बुरे लोग तो बुरे थे ही, भले लोग भी बहुत भले नहीं थे। परशुराम भी आज के नेताओं से ज्यादा भले नहीं मालूम पड़ते। तुम किस युग की बात कर रहे हो? बुद्ध को गालियां दी गईं, पत्थर मारे गए। महावीर को गांव गांव से निकाला गया, उनके कानों में कील ठोक दी गई। क्या ये भले लोग थे? क्या उस समय धरती पर संकट नहीं था? मेरे देखने में पृथ्वी संकट ही है। इसलिए यह सवाल ही फिजूल है कि कब संकट आया। संकट तो सदा से है। और ध्यान रखना, अगर कृष्ण ने कुछ कहा हो तो उनसे ही पूछो, उनसे उत्तर लो। मैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। मैं कौन हूं जो उनके शब्दों का जवाब दूं? कृष्ण को पकड़ो, उन पर अदालत में मुकदमा चलाओ। मैं केवल वही कह रहा हूं जो मैंने देखा है, जो मैं जानता हूं। इसके लिए मैं उत्तरदायी हूं। कृष्ण ने क्या कहा यह कृष्ण जाने। 6000 साल पुरानी चीन की एक किताब मिली है। उसमें भूमिका पढ़ोगे तो चकित रह जाओगे। ऐसा लगेगा जैसे यह आज सुबह के अखबार से निकली हो। वहां लिखा है, बेटे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, शिष्य गुरु का मान नहीं रखते, स्त्रियां पतिव्रता नहीं रहीं, अनाचार फैला है, झूठ बोलना बढ़ गया है, राजा भरोसे के योग्य नहीं रहे। यह 6000 साल पुरानी किताब है, लेकिन आदमी वही का वही है। तुम्हें भ्रांति इसीलिए होती है कि तुम सोचते हो आज का आदमी कार चाहता है। यह सही है कि 6000 साल पहले कार नहीं थी, लेकिन तब आदमी बैलगाड़ी चाहता था, शानदार रथ चाहता था। आज फटगाड़ी चाहता है, कल हवाई जहाज चाहेगा। पर चाह वही की वही है। विषय बदले हैं, चाह नहीं बदली। चाह तब भी थी, चाह आज भी है, और स्वर्ग में भी थी। तुम जिन्हें अप्सराएं कहते हो, उनका वहां होना क्या सिद्ध करता है? आर्षि मुनियों ने स्वर्ग की कल्पना की, लेकिन वहां भी वासना और प्रतिस्पर्धा को नहीं छोड़ सके। और देखो, यहां ही लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, ऐसा मत समझो। तुम पुराणों की कहानियां पढ़ते हो, जब भी कोई आर्षि तपस्या में उतरता, ध्यान में गहराई में जाता, तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता। क्यों? इंद्र बेचैन हो जाता, सिंहासन डोलने लगता कि कहीं यह आर्षि मेरा स्थान न ले ले। और इंद्र करता क्या था? वही जो आज के नेता करते हैं। 2 सुंदर स्त्रियों को भेज देता, जाओ नाचो, इस आर्षि को भटका दो, उसे तपस्या से गिरा दो। और फिर समाचार फैलवा देता, देखो
आर्षि भ्रष्ट हो गया। मजे की बात यह कि जो इंद्र यह सब करता उस पर कोई पाप नहीं लगता। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि इंद्र पापी था। आर्षि भ्रष्ट हो गया यह तो सब कहते हैं, लेकिन जिसने भ्रष्ट किया उसका कोई जिक्र नहीं। और आर्षि भी ऐसे प्रतीक्षा में जैसे बैठे हों, इंद्र जल्दी भेजो, इतनी देर क्यों कर रहे हो। दो स्त्रियां आती हैं, नाचने लगती हैं और आर्षि गिर जाता है। ये वही कहानी है जो आज भी रोज घट रही है। वही स्पर्धा, वही संघर्ष, वही अहंकार, वही हिंसा, सब कुछ वही का वही। तुम जरा पुराने शास्त्रों में दी गई शिक्षाओं को देखो। सब कहते हैं चोरी मत करो। इसका मतलब है कि तब चोरी होती थी। सब कहते हैं झूठ मत बोलो। साफ है कि लोग झूठ बोलते थे। सब कहते हैं हिंसा मत करो। स्पष्ट है कि लोग हिंसक थे। व्यभिचार मत करो, इसका अर्थ है कि व्यभिचार होता था। तो शास्त्र किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि लोग वही कर रहे थे। अगर लोग पवित्र होते तो यह शिक्षाएं लिखने की जरूरत ही क्या थी। शास्त्र किसी पागल ने तो नहीं लिखे, वो तो बीमारी की पहचान थे। बीमारी थी तभी तो औषधि दी गई।